क्या स्पेसिफिक 4 या 5 क्वेश्चन होने चाहिए चाइल्डहुड वाले मैटर में जो लोग पूछ सकते हैं अपने पार्टनर को कि अच्छा मे बी इंटरोगेटरी नहीं बना के बट कॉन्वर्जेशन करके कि लेट्स स्टार्ट टेलिंग ईच अदर अबाउट आवर चाइल्डहुड। मैं बताता हूँ कि मेरे मम्मी पापा लड़ते थे तो फिर क्या होता था, व्हाई डोंट यू टेल मी एज वेल। मेरे घर में एग्जाम्पल बाहर जाना ये सब नॉर्मल था, मेरी हैबिट्स ऐसी थी, दिन भर हम लोग ये करते थे। तुम बचपन से कैसे हुआ है, मैंने फाइनेंशियल ट्रबल्स देखी है, मैंने ये देखा है, हाई पॉइंट्स क्या देखें, लो पॉइंट्स क्या देखें, राइट, मल्टीपल अदर थिंग। तो एग्जैक्ट मुझे 3-4 क्वेश्चंस बताओ जो पूछ सकते हैं लोग एक दूसरे से। देन इट कम्स टू द क्वेश्चन कि एक्चुअली रिलेशनशिप में मैटर क्या करता है, राइट? क्योंकि उसके बारे में तुम्हें जानना है। तो पहली बात तो बट आई स्टिल ब्रीफली वांट आंसर दैट कि इट हैज़ टू बी ऑर्गेनिक। वो ऑर्गेनिक कॉन्वर्सेशन ही अच्छा है क्योंकि हम एक्चुअली इंटरव्यू तो नहीं कर सकते हैं, तो बातों बातों में होगा और उसके लिए टाइम चाहिए होता है। तो टू बी ऑनेस्ट ज़्यादा बड़ा ट्रबल ये नहीं है कि हम सवाल क्या पूछें, ज़्यादा बड़ा ट्रबल ये हो जाता है लोगों के बीच में कि दे हरी टू मच, दे गेट अटैच टू क्विकली। ठीक है, तो टाइम ही नहीं मिलता क्योंकि बंदा हनीमून फेज में वो इंसान इतना पसंद आ गया कि दे लाइक दिस इज द पर्सन फॉर मी। तो उस कॉन्वर्सेशन के लिए 10 बार मिलना तो पड़ेगा ना, और वो 10 बार मिलोगे नहीं तो वो सवाल भी कैसे पूछोगे। तो दैट इज द बिगर चैलेंज दैट वी विल फेस। नाउ वी कम टू द सेकंड क्वेश्चन कि व्हाट आर द की क्वेश्चंस टू आस्क। तो आई वुड से कि पहले तो कोर लाइफस्टाइल रिलेटेड चीज़ें डेफिनेटली डिस्कस करनी चाहिए, बिकॉज टेक्निकली दोज विल नॉट बी द डील ब्रेकर। मान लो अगैन तुम्हारी डाइट के जो हम बेसिक चीज़ें पूछते हैं तुम्हें डेटिंग वेबसाइट पर भी मिल जाती है ना, कि उसमें अगर बेसिक बड़े बड़े डील ब्रेकर नहीं होने चाहिए। वो फिगर आउट हो गए कि चाइल्डहुड से पता चल गया दोज क्वेश्चंस आर नॉर्मल, बट क्या है कॉन्फ्लिक्ट 2-3 क्वेश्चन। सो फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो कुछ लोगों के लिए है कि डाइट क्या है, वेज नॉन वेज वाली बातें हैं, ठीक है। Okay. वो इस तरह की जो ऊपर की जो डील ब्रेकर वाली चीज़ें हो जाती है, राइट, कि हम ये तो चलेगा नहीं। जैसे कुछ लोगों के लिए बच्चा करना ही नहीं करना, राइट, ये सब बातें जो ऊपर, हालांकि ये चाइल्डहुड रिलेटेड नहीं है बट जस्ट गिविंग यू एग्जांपल्स ऑफ कि जो लाइफ स्टाइल रिलेटेड लार्जर चॉइसेस हैं। समटाइम्स कौन सी सिटी में रहना है, आजकल देयर आर ब्रेकअप्स हैपनिंग सिंपली बिकॉज दे कांट डिसाइड ऑन अ सिंगल सिटी। बिकॉज क्या करोगे, कौन अपना करियर छोड़ेगा, राइट। तो ये चीज़ें भी आ जाती हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट यू आर नेवर फुली सेफ फ्रॉम दिस, क्योंकि आज उन्होंने डिसाइड दिल्ली कर भी लिया बट कल मेरे को मुंबई की अपॉर्चुनिटी आ गई तो मैं चला जाऊंगा, फिर क्या करोगे। तो ये चैलेंजेस रहते हैं। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज डिटेल्स अराउंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एंड अगैन हैंडलिंग नेगेटिव इमोशन, क्योंकि वो जो पार्ट जब घर में दिक्कतें आती थी वो कैसे रिजॉल्व होंगी, घर में कौन डोमिनेट करता था कौन नहीं करता था, ठीक है। एंड जब गुस्सा आता था तो घर में उसके बाद क्या किया जाता था, कौन अपॉलॉजी करता था, कौन कॉम्प्रोमाइज़ करता था, राइट। एंड इस तरह की बातें, और हमारे रिलेशनशिप में कैसे होगा, एंड व्हाट डू यू थिंक इज़ द राइट वे। एंड यू कैन इवन इंक्लूड जेंडर रोल्स इन दिस, क्योंकि तुम्हारे घर में जो क्योंकि बहुत बार ये होता है ना कि अगर मान लो लड़के ने देखा है कि मेरे घर में मॉम ऐसे करती है, डैड ऐसे करते हैं और मेरे रिलेटिव्स भी ऐसे करते हैं, तो दिस इज़ अ नॉर्मल, पर वाइफ ने कुछ और देखा है। तो इन रोल्स का कितना बड़ा रूट है, लाइक, क्योंकि अदरवाइज क्या होगा कि अगर तुमने ये डिस्कस नहीं किया। अब मेरे पास बहुत सारे ऐसे केसेस भी आते हैं जहाँ पर हस्बैंड खुद मानना भी चाहेगा पर वो नहीं मानेगा, क्योंकि उसको लगता है कि अगर मेरी वाइफ ने वो टिपिकल रोल नहीं किया तो आई एम एन एम्बैरसमेंट टू माई फैमिली। वो बोलेंगे तुम क्या कर रहे हो, तुमने अपनी वाइफ को मैनेज नहीं किया, लाइक ये शी इज़ नॉट फिटिंग इन आवर कल्चर। एग्जाम्पल दो कैसे। सो फॉर एग्जाम्पल अब मान लो मॉर्निंग में उठ के नाश्ता बनाना है सुबह 8 बजे, राइट। अभी हमारे घर में ऐसा ही होता है और बहुएं ऐसा ही करती है, ठीक है। पर जो नई बहू आई वो तो 9-10 बजे उठती है और वो नाश्ता कभी कभी ऑर्डर भी कर लेगी, उसको बनाने का मन नहीं है। बट अब ये एक एग्जाम्पल है कि हमारा घर में ऐसे चलता है, राइट। तो अब इन चीज़ों में हाउ स्ट्रांग इज़ योर पार्टनर, कि लेकिन उनके लिए, क्योंकि हमारे पास लिटरली ऐसी कंप्लेंट्स आती हैं कि वो कहते हैं कि इसने मेरे से शादी नहीं की है, इसने शादी की है अपने पेरेंट्स को इम्प्रेस करने के लिए कि हम तुम्हारे लिए कुछ मॉडल बहू लेके आए हैं एंड हम तुम्हें दिखाएंगे कि बेसिकली या ना हमारी फैमिली में फिट करा के ना दिस पर्सन विल सर्व यू, राइट। एंड इतनी ज़्यादा कंप्लेंट्स, इतने ज़्यादा कमेंट्स एंड डीएम्स एंड हमारे पास थेरेपी के क्लाइंट्स आते हैं। इवन मेरे को नहीं पता था, व्हेन आई गॉट इनटू द डिटेल्स ऑफ दिस वर्क आई रियलाइज कि आज भी इंडिया के अंदर ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। क्योंकि अगर तुम अर्बन पॉपुलेशन देखोगे हम सोचते हैं कि दिस इज मोस्टली सॉल्व्ड, कि अरे अब तो सब इक्वालिटी आ गया है, अब भाई सब दोनों कमा रहे हैं, इंडिपेंडेंस आ गया है। बट अगर तुम 70-80% पॉपुलेशन में जाओ तो दीज आर वेरी वेरी प्रेवलेंट। तो अगर तुम्हें अपने पार्टनर की वो एक्सपेक्टेशंस नहीं पता कि तुम्हें एज अ जॉइंट फैमिली तुमसे क्या उम्मीद करोगे, तो यू आर इन फॉर ग्रेट शॉक्स। बिकॉज जो तुम्हारे लिए कोर वैल्यूज हैं उनका तुम्हें डिफिनेटिव आंसर चाहिए कि नो इट्स योर थिंग। एंड मेरे पास आते हैं कपल्स क्लियरली वाइफ बोलती है कि मैं साफ साफ बोल रही हूँ, मुझे इंस्ट्रक्शंस नहीं चाहिए,
ठीक है, उनसे मुझे अपना डिसाइड करना है। पर बंदा कहता है यार थोड़ी बहुत बात मान ली तो क्या हो जाएगा, फैमिलीज में इतना तो चलता ही है ना। एंड सालों साल शादी के हो गए, लव मैरिज है, बट ये बात सॉल्व नहीं हो रही। तो ये जो शॉक्स हैं, ये सवाल पूछ कर कि हाइपोथेटिकल ऐसा होगा तो क्या होगा, ऐसा होगा, एंड कुछ लोग इस बात को आंसर ही नहीं करना चाहेंगे, वो आर टू डिफेंसिव। वो बोलेंगे कि यार तू इतना क्यों दिमाग लगा रही है, क्या फ़र्क पड़ता है। वो तुम्हारी प्रॉब्लम को ही नहीं देखेंगे कि यार इतना क्यों सोचना, इतना नेगेटिव प्रेडिक्शंस क्यों करे जा रही है, राइट। तो देन यू गेट एन इंडिकेशन, ओ द पर्सन इज नॉट टेकिंग माई प्रॉब्लम सीरियसली। थैंक यू सो मच ये क्लिप एंड तक देखने के लिए। अगर आपको और भी ऐसी क्लिप्स देखनी है तो राज शमानी क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।